आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे यन संधि को और आपकी अयादी संधि को। इससे पहले की वीडियो में हम स्वर संधि के 3 प्रकार को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर आपका आता है दीर्घ संधि, आपकी गुण संधि और आपकी वृद्धि संधि। 5 टोटल प्रकार की स्वर संधि आपकी होती है। यन और अयादी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दीर्घ संधि में आपका क्या था, सजातीय स्वर थे और उनका बड़ा हो जाता था। गुण संधि में आपका क्या हो रहा था कि जो आपका ए और आ थे, उसके बाद में जो यहाँ दीर्घ संधि में स्वर प्रयोग हुए थे, उन्हीं में से 2 स्वर ए या आ तो यहाँ आगे होते थे, बाद में उनके इनमें से बचे हुए स्वर में से कुछ होता था, जैसे ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ और र ऋषि। ठीक है, और उनमें वहां परिवर्तन आता था, ए और औ बनता था। वृद्धि संधि के अंदर आपका क्या होता था, वृद्धि होती थी। एक यहाँ आपका ए या आ में से कुछ होता था, फिर जो यहाँ होता था इसका जो परिवार होता था, इसका बड़ा वाला कहाँ आता था, आपका विकार उत्पन्न होकर आता था। आज हम बात करेंगे यन संधि की। तो देखिए, यन संधि अब में आपका क्या होगा, किस तरह से आपने याद रखना है कि दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि के अंदर कौन कौन से स्वर आने हैं, किस तरह से आने हैं, वो हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। यहाँ क्या होगा, अब तक जो आगे आ रहा था वो ए और आ था। ठीक, ए और आ के बाद में क्या आता है, इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, यही जो मूल स्वर थे, मूल, ये सारे मूल नहीं है, इसमें से ये मूल है, ये और ये, और ये इनके मूल के सजातीय जो स्वर हैं वो हैं दीर्घ वाले। ठीक है, तो यही साथ यूज हो रहे थे इसके अंदर, दीर्घ के अंदर भी आपका और आपकी गुण संधि के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ भी यही होंगे, लेकिन इन दो में से, क्योंकि हम ये समझिए कि दो को तो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, 2 संधियों में प्रयोग कर सकते हैं, गुण और वृद्धि संधि में। तो अब हम किसका प्रयोग करेंगे, इन पांचों को मौका देंगे। एक तरह से ये याद रखने के लिए है कि 2 को हम मौका दे चुके हैं 2 संधियों में। देखिए, सबसे पहली संधि में ये सारे आएंगे। ठीक है, उसके बाद इन 2 को आगे मौका मिलेगा पहले नंबर पे आने का। पहले नंबर पे आने का मतलब यहाँ से है कि इधर और इधर होगा, एक कुछ वर्ण यहाँ होगा, एक कुछ वर्ण यहाँ होगा। तो 2 संधियां जो पहले पढ़ी उनमें यहाँ ए और आ को आने का मौका मिला। अब हम किसको मौका देंगे, जो बचे हुए 5 हैं उन्हें मौका देंगे यहाँ पे आगे आने का, और इनके बाद में कोई इनका विजातीय स्वर होगा। देखिए, अगर ई के बाद में ई ही आ गया, कोई सा भी छोटा या बड़ा, तो आपका ये कहाँ चला जाएगा, दीर्घ में चला जाएगा। तो इस तरह से नहीं आएगा, सजातीय हुआ ये तो विजातीय आएगा। इनसे ई से के बाद में ई से कुछ अलग आएगा, ऊ के बाद में ऊ से कुछ अलग आएगा, लेकिन होंगे स्वर ही, क्योंकि ये स्वर संधि का क्या है, पार्ट है। अब परिभाषा देखिए, क्या कहता है कि ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और रे के बाद में कोई विजातीय स्वर आने पर क्या होता है, जो ई और बड़ी ई आपकी होती है वो आपकी य में परिवर्तित हो जाती है, ऊ और बड़ा ऊ आपका व में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, इनके साथ में हलंत है। ठीक है, तो अभी ये पूरे नहीं है, ए लगने के बाद ये पूरे बनते हैं। ठीक, और रे का आपका क्या हो जाएगा, ये वाली रे हो जाता है। तो याद रहेगा, आई होप इतना समझ आया होगा। शुरुआत में कौन आएंगे, जिन 2 को हम पहले मौका दे चुके हैं उन्हें छोड़ के बाकी के जो 5 हैं, जो कि आपके दीर्घ संधि में 7 स्वर आ रहे थे, उनमें से जो बचे हुए 5 हैं वो आपके आगे आएंगे। प्लस होगा कोई और स्वर वर्ण यहाँ पर होगा, और वो कोई भी हो सकता है जो आपके स्वर हैं उनमें से। ठीक, बनेगा क्या, चाहे पीछे कुछ भी हो, ई और ई का आपका य बनेगा, ऊ और बड़ा ऊ का आपका व बनेगा, रे का आपका क्या बनेगा, रे बनेगा। किस प्रकार, देखिए, सबसे पहले आपने उदाहरण लिया जिनमें ई आगे है और उसके बाद में कोई स्वर है, अति प्लस में अधिक। तो यहाँ देखिए, तय के ऊपर किसकी मात्रा है, आपकी छोटी ई की मात्रा है, प्लस में ए आ रहा है। ठीक है, पहले यही चीज कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ क्या है, आपकी छोटी ई की मात्रा है, आ रहा है। यहाँ आपकी बड़ी ई है, प्लस में ए आ रहा है। यहाँ आपकी छोटी ई है, प्लस में ऊ आ रहा है। यहाँ पे भी आपकी छोटी है और प्लस में ऊ आ रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपकी बड़ी ई है, प्लस में ए आ रहा है। ठीक, देखिए आगे क्या है, आपका ई है या फिर बड़ी ई है। यहाँ भी आपका क्या है, छोटी ई है, प्लस में ए आ रहा है। यहाँ आपकी बड़ी ई है, प्लस में आपका औ आ रहा है। ठीक, यहां तक हुआ ये ई, पहले हम यही वाले कवर कर रहे हैं।
उसके बाद में कोई भी क्या है, कोई भी स्वर है, जैसे कि देखिए ए भी है, आ भी है, आई भी है, ऊ भी है, बड़ा ऊ भी है, औ भी है। ठीक है, तो ये सारे कोई भी स्वर इसके बाद में आ सकते हैं। क्या फर्क आ रहा है, अब जो संधि होकर शब्द बना उसमें देखिए क्या हो गया आपका ये, देखिए यहाँ अति था, यहाँ अधिक था, ये यहाँ तो कहीं नहीं था ना, यहाँ ये आ गया, क्या अभी और आगत में कहीं यह था, नदी और अर्पण में कहीं यह था, नहीं हुआ, नहीं था। तो ये क्या हुआ, ये परिवर्तन हुआ किसका, जो ये ई या बड़ी ई थी ये किस में परिवर्तित हो गई, आपकी ये में परिवर्तित हो गई। ठीक है, किस में परिवर्तित हो गई, ये में परिवर्तित हो गई। उसके बाद में एक और चेंज आपको देखने को मिलेगा, जो जहां पे ई की मात्रा लगी होगी उसके साथ में जो शब्द होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका आधा हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ तय आधा हो गया, अभी का भय आधा हुआ, नदी का दय आधा हुआ, ने का ने आधा हो गया, अति का तय आधा हो गया। ठीक है, सखी का खे जो क्या है आपका आधा हो गया। तो क्या होगा, एक तो जो यहाँ पे वर्ण होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बदलाव क्या आएगा, बदलाव ये आएगा कि आपकी जो ई या बड़ी ई होगी वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, आपकी ये के अंदर परिवर्तित हो जाएगी, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ अति का तय आधा हुआ, ई ये में बदल गई, ए इसके साथ लगकर ये पूरा हो गया, और जो दिख था वो ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे आ गया। अभी प्लस में आगत क्या बना, अभ्यागत। अब देखिए यहाँ आ था तो यहाँ भी आपका आ आया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। नदी प्लस में अर्पण, नदी का दय आधा हुआ और ई का क्या बन गया, आपका ये बन गया, ये के अंदर जो हलंत था उसे ए ने पूरा किया और क्या बन गया, आपका नद्यर्पण बन गया। उसी प्रकार नी प्लस में ऊन का न आधा होगा और ई की मात्रा से यह बनेगा, ऊ की मात्रा आपकी बड़े ऊ की ऐसे की ऐसे ही लग जाएगी और न न्यून। अति प्लस में उत्तम, अतिउत्तम, सखी प्लस में एक के, सखी एक के, प्रति प्लस में एक, प्रत्येक, वाणी प्लस में औचित्य, वाणिज्यत्य। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। आगे है आपका, जिस प्रकार देखिए ई और बड़ी ई में परिवर्तन हुआ और उनके बाद जो स्वर थे उनकी वजह से परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार ऊ और बड़ा ऊ में होंगे। बस फर्क क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर यह बना, यहाँ क्या बनेगा आपका वह बनेगा। इसीलिए मनु प्लस अंतर में देखिए ऊपर आया ये बिंदी, क्योंकि न क्या हो गया आपका आधा, और जो ये मात्रा है आपकी ऊ की, ये आपकी क्या बन गई वह। बाकी वह के अंदर ए ने हलंत को खत्म किया और तर आपका ऐसा का ऐसा ही आ गया। अनु प्लस में एशन, एशन के लिए एक ही मात्रा आ गई, यहाँ पे जो ये मात्रा है ये आपकी वह बन गई और न आपका क्या हो गया, आधा हो गया, अन्वेषण। मधु प्लस में आल्य, मधवाल्य, तो ये यहाँ पे भी वह आ गया आपका। सु प्लस में आगत आपको क्या बन गया, स्वागत। तो जिस प्रकार ई और छोटी ई वाले थे, लेकिन उसमें यह था कि यह बनेगा आपका और ऊ से आपका क्या बनेगा, वह बनेगा। र से उसी प्रकार क्या बनेगा आपका, र बनेगा हलंत वाला। अब देखिए पितृ प्लस में आदेश, तो आप पितृ तय क्या हो जाएगा आपका आधा, और जो आधा तय और र अब बन जाएगा, तो आधा तय और र मिलाकर क्या बनते हैं आपके, त्रिशूल बनता है। ठीक है, वर्ण विचार वाले चैप्टर में हम इन चीजों पे भी बात कर चुके हैं। ठीक है, किस तरह से मिक्स होके ये बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तय और रे बन के आपका क्या हो जाएगा, त्रय हो जाएगा। तो पी और त्रय बन गया, आ का डंडा यहाँ आ गया और देश। उसी प्रकार मात्राज्ञा में तय और जो ये था मिलकर क्या बन गया आपका, तय प्लस में रे मिलकर आपका बन गया त्रय, और आज्ञा का डंडा आ की मात्रा वहां आ गई और ज्ञा, मात्रा ज्ञा। तो आई होप यन संधि आपको समझ आई होगी। देखिए क्या है, क्या होगा यन संधि के अंदर आपका, हम सारी शुरू से ही रिवाइज करते हैं और उसी सीक्वेंस में लेके चलेंगे। आप तीन को अच्छे से पढ़कर आ चुके होंगे। उनके अंदर क्या हो रहा था, सबसे पहली जो थी उसमें सजातीय स्वर आ रहे थे। ठीक है, ए और अगर आ यहाँ है तो इनके बाद में भी यही आ रहे थे और इनका बड़ा वाला बन रहा था। ठीक है, ई और ई अगर यहाँ है तो इसके बाद में भी यही आ रहे थे और आपकी बड़ी ई बन रही थी। ऊ और छोटा ऊ थे तो बाद में भी यही आते और बड़ा ऊ बनते, और रे ऋषि के बाद में आपका रे ऋषि ही होता और रे ऋषि ही आपका बनता। ठीक, ये तो थी आपकी कौन सी, दीर्घ संधि, दीर्घ हुई। उसके बाद आपकी कौन सी थी, गुण संधि थी। कौन सी संधि थी उसके बाद आपकी, गुण संधि थी। वहां क्या था, ए या आ आपका पहले था, उसके बाद में आपके जो बचे कुछ स्वर थे जो कि अभी हमने किस में पढ़े थे, वृद्धि में, या फिर लगा लीजिए मूल
स्वर, उनमें से एक यहाँ आ गया। जो बचे कुछ ये मूल स्वर हैं, क्या है? ई है, ऊ है और रे है, ये मूल स्वर। और इनके साथ में इनके जो सजातीय स्वर हैं वो भी आएंगे। तो आगे ये होंगे, पीछे ये होंगे। जो विकार आएगा वो विकार कैसा उत्पन्न होगा? ई का तो क्या बनेगा? ए बनेगा। और ऊ से क्या बनेगा? आपका ओ से ओखली बनेगा। ठीक है, तो रे का क्या बनेगा? रे का आपका अर बनेगा। ठीक। फिर आपने पढ़ा वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या था? ये दोनों आगे आए थे। ठीक है, वहां पे भी ये आगे थे, इन दोनों को फिर से मौका मिला पहले नंबर पे आने का। प्लस में आपके क्या थे? यहां तक आप कर चुके हैं। उसके बाद में अब इन्हें छोड़कर ये जितने का हम बात कर चुके हैं, बाकी के जो स्वर हैं, अब बाकी के स्वर क्या हैं आपके? ए, आई, ओ और औ, यही 4 स्वर बचते हैं। तो ये 4 स्वर थे और इनमें से अगर ये कोई सा आएगा तो ये बड़ा वाला हो जाएगा। इसके बाद इनमें से कोई सा आएगा तो आपका ये वाला परिवर्तन आता, बड़ा वाला औ। ठीक, यहां तक समझ आया। उसके बाद देखिए यन संधि है। अब तक हम मौका दे रहे थे, पहले तो देखिए सभी को मौका मिला पहले बैठने का, पहले 7 को, किन 7 को? इन 7 को। फिर इन 2 को मिला। तो अब जब यन संधि आई तो इन 2 को छोड़ के मौका पहले बैठने का आपने किसे? ये सिर्फ याद करने के लिए है, ये जो हम मौका पहला कह रहे हैं यहाँ पे, ये कोई पहला स्थान कोई अवार्ड शो तो है नहीं। यहाँ तो हम ये सिर्फ समझने के लिए, ताकि हमको याद रह जाए, याद रखने के लिए कंसेप्ट बना रहे हैं अपना। एक तरह की आप ट्रिक भी इसको कह सकते हैं कि हम किस तरह से याद रख सकते हैं, वो ट्रिक्स हम अपनी खुद से जनरेट करते चल रहे हैं पढ़ते टाइम ही, ताकि अलग से कुछ ना याद रखना पड़े। ठीक है, तो यहाँ इन 2 को गुण और वृद्धि संधि में मौका मिला। अब हम इन 5 को मौका देंगे कहाँ? आगे बैठने का। प्लस में यहाँ कोई और स्वर आएगा, कोई जो बाकी के 11 स्वर हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है इनके बाद में, लेकिन सेम के बाद में अगर सेम आ जाएगा तो फिर वो आपका पहली संधि हो जाती है दीर्घ, वो यहाँ नहीं होगा, सेम नहीं आएगा, विजातीय आएगा, दूसरा आएगा। ठीक, तो बनेगा क्या आपका? ये बनेगा ई, और ई अगर आगे होगा, ओ और ओ होगा तो आपका वे बनेगा, और रे आगे होगा तो आपका क्या बनेगा? र बनेगा। आई होप आपको ये 4 संधि क्लियर हुई होंगी। तो एक संधि रहती है स्वर के अंदर अयादी संधि, उसे और पढ़ लेते हैं। तो देखिए अयादी संधि में क्या होगा, अब तक आप जो पढ़ते आ रहे थे तो आपने देखा कि मेनली जो मूल स्वर थे 4, ए, ई, ऊ और रे, इन्हें ही आगे आने का मतलब, अगर प्लस का साइन ये है तो यहाँ कोई वर्ण होगा और यहाँ कोई वर्ण होगा, तो पहला हम इसको, दूसरा, पहले आने का मौका इन्हीं को मिल रहा था। ठीक है, अयादी के अंदर क्या होगा? जो इन ये और इनके सजातीय को मिल रहा था। ठीक है, सजातीय मतलब ए का आ, ई का बड़ी ई, ऊ का बड़ा ऊ। ठीक है, इन्हीं को मिल रहा था। अब क्या होगा? अब इनसे अलग जो है, इन 7 को अगर मैं छोड़ दूं तो 4 स्वर बचते हैं आपके ए, आई, ओ और औ। अब मौका पहले स्थान पर आने का किसको मिलेगा? आपका इनको मिलेगा। किसके अंदर? अयादी संधि के अंदर। और इनके बाद में क्या आएगा? कोई भिन्न विजातीय स्वर आएगा। बाकी के जो स्वर रह जाते हैं, ये भी, ये और ये, इनसे अलग कोई स्वर आएगा इनके पीछे। ठीक है, तो बनेगा क्या? आपका जो ए से एडी है उसका बनेगा अय, आई से एनक का बनेगा आय, यहाँ मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ औ से बनेगा आप, ओ से बनेगा आपका अव, और औ से बनेगा, यहाँ डबल है ये, औ औरत है ये, औ औरत से बनेगा आपका आव, यहाँ पे क्या होगा? आपकी एक मात्रा बढ़ जाएगी। उदाहरण, ने प्लस में अयन, सॉरी, ने प्लस में अन। ने में आपका क्या आया? ए आया, प्लस में ए आया। ठीक है, तो आगे कौन आया? ए आया, बनेगा क्या? अय, न अयन, नयन। नई मतलब आई आया आपका। ठीक है, प्लस में आया ए, क्या बनेगा? आ ये, आय, नायक। ठीक है, ना आयक, नायक। उसी प्रकार गो प्लस में अन, क्या आया आपका? ओ आया, प्लस में ए आया, क्या बन गया? भवन। अब बनेगा ना। उसके बाद आपका पौ, मतलब 2 मात्रा आई, औ से औरत है ये, प्लस में ए, क्या बनेगा आपका? पावन, आव, पावन, पावन। तो ये इस प्रकार से किसके अंदर आएंगे? आपके अयादी संधि के अंदर आएंगे। आई होप यहां तक आपको फर्क समझ में आया होगा, समझ भी आया होगा कि कौन सी संधि में क्या चेंज होते हैं, किस प्रकार होते हैं, क्या आगे आएगा तब
और क्या बाद में उसके होगा, कौन सी संधि तब होगी। तो ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। याद रखने के तरीके भी मैंने बताए हैं। मेनली आप मूल स्वर से ही इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं। 2-4 बार जब आप रिवीजन कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको याद रखने में कोई भी कंफ्यूजन रहेगी। दीर्घ संधि के अंदर जब बात होती है तो 4 मूल स्वर और उनके सजातीय जो वर्ण है उनकी बात होती है। फिर नेक्स्ट में उनमें से 2 ए और आ को आगे आने का मौका मिलता है, बाकी के पीछे आते हैं। अब फिर से जो नेक्स्ट संधि आती है वृद्धि, उसके अंदर भी ए और आ को आगे रखा जाता है और आपके बाकी के जो वो होते हैं वो पीछे आते हैं, ए आई ओ औ। ठीक है, उसी प्रकार से उनका बड़ा वाला जो होता है वो परिवर्तन में आता है संधि के अंदर। उसके बाद आपकी आती है कौन सी, यन संधि आ जाती है। अब यन संधि में जिन्हें क्या था, ए और आ को अब तक मौका मिला पहले नंबर पे आने का, तो फिर जो 5 बच जाते हैं उनको मौका दिया जाता है आगे आने का, और उनके बाद कोई विजातीय स्वर आता है। और फिर अयादी संधि में जो अभी तक भी आगे नहीं आए थे 4 स्वर, जिनकी दीर्घ के अंदर कोई बात ही नहीं हुई थी, वो 4 स्वर आगे आते हैं और उनका कोई विजातीय स्वर उनके बाद में होता है, और जो परिवर्तन होता है वो आप देख चुके हैं। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो विसर्ग व्यंजन संधि है उसकी बात करेंगे। जब हमारा संधि पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा इसके एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे, संधि विच्छेद समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से ये जो संधि होगी वो 2 अलग अलग पदों में आपकी विभाजित होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करती रहिएगा। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई क्वेश्चन इससे टकराता ही है। अगर हिंदी आपसे किसी एग्जाम में पूछी जा रही है तो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम्पल्स को देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।